गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, वेल्डर ट्रेन इंस्ट्रक्टर फ्रॉम ECL सेफाली प्राइवेट ITI। आज हम लोग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पे जो फ्लक्स कोटिंग किया जाता है वो किस टाइप का होता है और किस मेथड से किया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं फ्लक्स कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये एक्चुअली जो डिपेंड करता है वो फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कोटिंग का फैक्टर वो क्या है। ये मेथड पे भी डिपेंड करता है, ये टाइप्स ऑफ फ्लक्स पे भी डिपेंड करता है और टाइप्स ऑफ कोर मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड में कोटिंग। तो ये जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डिपिंग होता है और दूसरा होता है एक्सट्रूजन होता है। तो हम लोग पहले भी आप लोगों को बताए थे, जो डिपिंग में क्या होता है कि जैसे एक टब होता है, मान के चलते इस टाइप का एक टब है और इस टब में क्या होता है, वो जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स का एक घोल इसमें रखा जाता है और उसके बाद जो है इसमें हम कोर वायर को डुबोते हैं और जब उसको बाहर निकालते हैं तो उस पर एक कोटिंग चढ़ जाता है जो हम जिसको बोलते हैं डीप टाइप का। तो उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक ये यूज होता है लेकिन इसका बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो होता है प्रॉपर ढंग से जो फ्लक्स है वो कोटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आपका डाया यहाँ पे होगा जस्ट लाइक वो डाया यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कि जो इससे बेहतर तरीका होता है वो एक्सट्रूजन मेथड प्रयोग किया जाता है। एक्सट्रूजन मेथड जो होता है वो आजकल जो भी इलेक्ट्रोड बन के आता है वो इसी मेथड से बन के आता है। इसमें क्या होता है कि जो भी मेरा फ्लक्स पाउडर है उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसमें जो है ये वो कोर वायर को भी डाला जाता है एक साइड से और उसमें एक प्रेशर की सहायता से एक्सट्रूजन किया जाता है और जो वो स्टिक बन के जब निकलता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका डाया जस्ट मान के चलिए इलेक्ट्रोड की जो डाया यहाँ पे है कोटिंग के बाद वही डाया आपको यहाँ भी मिलने को देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड फ्यूज होता है वो एक रेशियो में होता है, जिससे जो हमारा वेल्डिंग का जो विड होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है और हमारा जो वेल्डिंग होता है वो भी गुड वेल्ड होता है। तो इसलिए एक्सट्रूजन मेथड का प्रयोग जो है किया जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, एक कोटिंग फैक्टर होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कोटिंग पे, इस पे भी डिपेंड करता है। तो जो कोटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं वो इलेक्ट्रोड का जो है डाया होता है और को डाया होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या फार्मूला होता है, इसमें दिखाया गया है कि ये कोटिंग डाया बटे को डाया, मतलब जो इलेक्ट्रोड जस्ट हम इसको देखें तो ये मेरा क्या है, कोटिंग डाया है और ये मेरा क्या है, को डाया है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कोटिंग फैक्टर बोलते हैं और इसी फार्मूला से किसी भी इलेक्ट्रोड का कोटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो आपका उसमें कोटिंग होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है हैवी कोटिंग, एक होता है मीडियम कोटिंग और एक तीसरा नंबर होता है लाइट कोटिंग। ये तीन प्रकार का कोटिंग किया जाता है। जो इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो वगैरह में पूछा जाता है कि जो कोटिंग हैवी कोटिंग है उसका क्या रेशियो होता है। जो हैवी कोटिंग होता है उसका रेशियो 1.6 से लेके 2.2 होता है, ये हमें याद रखना इसका जो रेशियो है। उसी तरह यदि मीडियम का पूछा जाए तो 1.4 से 1.5 होता है और लाइट का जो होता है उसका जो कोटिंग रेशियो होता है वो 1.25 से 1.3 होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद करने के लिए ज़रूरी है और किसी भी एग्जाम में ये चीज़ को पूछा जाता है। इसी प्रकार जो होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स हम यूज कर रहे हैं फ्लक्स का क्या कार्य है और किस टाइप का ये फ्लक्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग जो पढ़े हैं मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।